ये इत्तलात आपको देनी पड़ रही हैं कि ईरानी सदर आयतुल्लाह सैयद इब्राहिम रईसी शहादत पा चुके हैं, वो दुनिया में नहीं रहे हैं। इजराइल के लिए तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। इजराइल में तो खुशियां मनाई जा रही हैं इसके ऊपर, और नेतन्याहू जो है वो तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा खुश होंगे कि उनका एक बहुत बड़ा जो दुश्मन है वो दुनिया से चला गया। जैसे ही पता लगा वो मर गया, सबसे पहले इजराइल ने आके बोला हमने नहीं मारा। ओ भाई, हमारा कोई लेना देना नहीं। अच्छा, तुमसे बोल कौन रहा है कि तुमने मारा है? ईरान को ये टिप मिली है, ये उनको पता चला है ईरानियों को कि इंडिया इसके पीछे हो सकता है, और इजराइल के बिहाफ पे इंडिया ने ये काम करवाया है। आपने देखा होगा, इजराइल को जो करना होता है इजराइल कर देता है। इजराइल डायलॉग नहीं मारता। नरेंद्र मोदी जो है उनका किस तरह से एक राब्ता रहता है, नरेंद्र मोदी कितने बड़े फैन हैं बेंजामिन नेतन्याहू के, ये आपको पता है इस बात का। दुनिया भर के ईरानियन जो हैं वो खुशियां मना रहे हैं, भंगड़े डाल रहे हैं, कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कहो। के मरने की खबर आने से पहले बहुत सारे ईरान के लोग जो यहाँ पे यूरोप में मेरे आसपास रहते हैं, जिनसे मेरी बात हुई है, जिन्होंने मेरे को बताया कल रात को, वो काफी ज्यादा खुश थे और वो ये भी बोल रहे थे कि भाई इसके मरने से कोई फर्क पड़ता भी नहीं। नमस्कार दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति और ईरान के विदेश मंत्री हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए हैं। वहीं और ईरानी लोगों का बयान है कि ईरान के राष्ट्रपति को इजराइल और अमेरिका का हाथ है मरवाने में, और पाकिस्तान मीडिया बता रहा है कि इसमें इंडिया का हाथ है इजराइल के कहने पे। वहीं दोस्तों, अमेरिका और इजराइल खुशी मना रहे हैं कि इब्राहिम रईसी मारे गए हैं, और बता रहे हैं कि अब ईरान को सुधर जाना चाहिए और आतंकवादियों का साथ छोड़ देना चाहिए। इब्राहिम रईसी की जगह दूसरे राष्ट्रपति बनेंगे, वो कुछ नया करेंगे और ईरान को आगे बढ़ाएंगे। आइए इस पर देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। ईरानी सदर आयतुल्लाह सैयद इब्राहिम रईसी शहादत पा चुके हैं, वो दुनिया में नहीं रहे हैं। हेलीकॉप्टर का जो हादसा पेश आया कल, उसमें उनके साथियों समेत वो जाँ बहक हुए हैं। ईरान के फ़ॉरेन मिनिस्टर यानी वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद थे उस हेलीकॉप्टर में। मस्जिद के इमाम जो कि जुम्मे की नमाज़ पढ़ाया करते थे वो भी मौजूद थे, और इसके साथ साथ बाकी ऑफिशियल जो हैं वो मौजूद थे। रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि ईरानी इंटेलिजेंस के एहलकारों ने और स्पेशल फोर्सेस के एहलकारों ने भारतीय एम्बेसी जो तेहरान में वाक़ है वहाँ पर रेड किया है। अब इसका ताल्लुक सैयद इब्राहिम रईसी की शहादत से कैसे है? खबर ये आ रही है कि ईरान को ये टिप मिली है, ये उनको पता चला है ईरानियों को कि इंडिया इसके पीछे हो सकता है, और इजराइल के बिहाफ पे इंडिया ने ये काम करवाया है। अब देखिए, इजराइल और इंडिया की जो आपस की दोस्ती है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, आपको पता ही है। और इजराइल को बाकायदा तौर पे वेपन्स की सप्लाई भी इंडिया करता रहा है। अभी हाल ही में खबर आई थी कि स्पेन में एक जहाज़ रुका गया है, स्पेन ने रोका है, बल्कि वो भारत से निकला था और स्पेन की डॉक पे उसने लंगर अंदाज होना था और वहाँ से उसने इजराइल जाना था। बेसिकली वो बड़े पैमाने पे हथियार लेकर जा रहा था। अब ये खबर जो है वो आई है, इसकी तस्दीक अभी होना बाकी है। तो इंडिया का वैसे भी आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जो है उनका किस तरह से एक राब्ता रहता है, नरेंद्र मोदी कितने बड़े फैन हैं बेंजामिन नेतन्याहू के, ये आपको पता है इस बात का। दोस्तों, जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर थे आमिर अब्दुल्लाहियान, ये कौन थे? ही वॉज अ हार्ड लाइनर। ये वो बंदा था जो कह रहा था कि मारो इजराइल के ऊपर बम। ये वो बंदा था जो ईरान की, जिसको उग्र लेवल पे बातें करना, डिप्लोमेटिक था ही नहीं है। ये हर समय मार दो, काट दो, बर्बाद कर दो, जला दो, ये उस लेवल की बातें करता था। ये उस लेवल की बातें इसलिए करता था क्योंकि ईरान की जो टॉप गवर्नमेंट की पोजीशन में लोग हैं वो सारे के सारे ऐसी बात करते हैं। ही शुड हैव बीन मोर कंटेन्ड इन स्पीच। ठीक है, बहरहाल ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। आज की तारीख में ऐसा सुनने में आया है कि ईरानियन जो दुनिया भर में फैले, जो ईरान के अंदर है, वो तो डर के मारे चुप हैं। वो डर के मारे चुप हैं, लेकिन दुनिया भर के ईरानियन जो हैं वो खुशियां मना रहे हैं, भंगड़े डाल रहे हैं, कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कहो, बिल्कुल ठीक हुआ। लेकिन एक चीज ऐसी हुई, एक ऐसा रिएक्शन आया जिससे कि मैं अचानक सरप्राइज हो गया। यार, मैंने बोला ये है क्या? ये जैसे ही पता लगा वो मर गया, सबसे पहले इजराइल ने आके बोला हमने नहीं मारा। ओ भाई, हमारा कोई लेना देना नहीं। अच्छा, तुमसे बोल कौन रहा है कि तुमने मारा है?
तुमसे किसी ने इजराइल को यह थोड़ा ना बोला कि तुमने मारा है। जैसी वो मरा, सबसे पहले रिएक्शन इजराइल का है कि भाई देखो हमने नहीं मारा, हमारी तरफ मत देखो ऐसे। अब भाई साहब तीन फैक्टर इन प्ले हैं यहां पे। मैं साफ सीधी आपको बात बता दूं, 3 फैक्टर्स इन प्ले। वो फैक्टर क्या है? पहली चीज, किसको फायदा है या किसको फायदा हुआ कि यह मर गया। मैं आपको बताता हूं, वहां पे वैसे चुनाव नहीं होते जैसे भारत में हो रहे हैं आजकल, या भारत में होते चले हैं जैसे अमेरिका में होते हैं, यूके में होते हैं। वैसे चुनाव नहीं होते। कुछ लोग मिलकर अपना लीडर चुन लेते हैं, कुछ लोग मिलकर अपना लीडर चुन लेते हैं। और ये 1979 के बाद, जब से ये कठमुल्ला टाइप के लोग आए हैं ना वहां पे, खतरनाक रेडिकल इस्लामिस्ट्स, मार देंगे, काट देंगे, जला देंगे, जो हर समय यही बातें करते हैं, जब से आए हैं तो ईरान का बिल्कुल ऐसा मामला हो गया है कि कोई सांस ले ले तो उसको गोली मारते हैं यार। ऐसा मामला हो गया। वो हिजाब का केस था, वो लड़की ने हिजाब नहीं पहना, उसकी हत्या कर दी, फिर दूसरी को भी मार दिया, कोमा हो गया, फिर वो लड़की कुछ दिनों के बाद मर गई, आपने सुना ही होगा। और कितने 100 लोग मारे दिए गए और गायब हो गए, ये भी आपने सुना होगा। मारे गए कितने, गायब हो गए, किसी को नहीं पता, ये हिजाब की कंट्रोवर्सी में। खैर बहरहाल, कमिंग बैक टू द पॉइंट, लोगों ने सेलिब्रेट करा, बोला ये ठीक मर गया। इजराइल ने बोला भैया हमने नहीं मारा, हमारी तरफ मत देखो। और तीसरी चीज मैंने बताई कि किसका फायदा था यार, सबसे बड़ी बात, फायदा किसका था? फायदा उस बंदे का था जिसको एक्टिंग प्रेसिडेंट अब बना दिया है। दोस्तों, जो अभी इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया उसका नाम है मोहम्मद मुकबर। मोहम्मद मुकबर कौन है? ये वाइस प्रेसिडेंट है, यानी कि इब्राहिम रियासी के नंबर 2। और लोग कह रहे थे कि इसको, और लोग कह भी रहे हैं, सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं कि इसको सबसे ज्यादा फायदा है। दोस्तों, ऐसा है कि इसको मानिए जैसे कि एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। आपने किसी के लिए 5 करोड़ की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करा दी आपने, और आप हैं उसके बेनिफिशियरी, यानी कि अगर वो मरेगा तो आपको 5 करोड़ मिलेंगे। ठीक है। जब वो बंदा मर जाता है तो पुलिस सबसे पहले किसको उठा के ले जाएगी? शक की सुई आपके ऊपर आएगी ना, क्योंकि बेनिफिशियरी आप हैं। उसी प्रकार से यहां पे मोहम्मद मुकबिर जो है, ही इज द मेन बेनिफिशियरी। मोसाद के अंदर एक सीक्रेट यूनिट है जिसका नाम है किडॉन। किडॉन एक ऐसी सीक्रेट यूनिट है जिसके बारे में इजराइल खुल के कभी बात नहीं करता। इजराइल कहता हम पता ही नहीं यार इसके बारे में क्या चक्कर चल रहा है इनका। उसके अंदर स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेटिव्स हैं, उसके अंदर मोसाद के ऑपरेटिव्स होते हैं खास। और किडॉन का काम है एक्चुअली जो इजराइल के दुश्मन हैं उनको ढूंढ ढूंढ के उनकी हत्या करना। ये मैं आपको सच बात बता रहा हूं, जब करीब 11 एथलीट्स मारे गए थे म्यूनिक ओलंपिक गेम्स में, जब पैलेस्टीनियंस ने मार दिए थे, पैलेस्टीनियन टेररिस्ट ने, तो भाई साहब उनको 10-15 साल लग गए। कोई कहीं छुपा, किसी ने नाम बदल दिया, किसी ने प्लास्टिक सर्जरी कर दी, किसी ने दाढ़ी उगा ली, किसी ने दाढ़ी काट दी। जो भी उसके, एक तो जिन्होंने मारा वो अलग चीज, जो उसके पीछे थे, एक एक बंदे को ढूंढ ढूंढ के, कोई यूरोप में निपट रहा है, कोई कहीं मिडिल ईस्ट में निपट रहा है, कोई कहीं, मतलब जो जहां पे छुपा उसने अपनी कितनी आइडेंटिटी बदल ली, और किडॉन ने उसको ढूंढ के निपटाया। ये यहूदियों का और ये किडॉन का ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर आप इजराइल के खिलाफ करेंगे कुछ भी करेंगे इजराइल के खिलाफ, ये आपको ढूंढ के निकाल के मार डाले।